बेटे, we were to have the case of magnetic lines of force and their properties बेटे। आइए बच्चों देखें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं एंड डियर चिल्ड्रन इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, इनके बारे में वन बाय वन हम बात करेंगे। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पहले हम देखेंगे क्या होती हैं, देन वी विल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज बेटा। आइए देखें बेटे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बेटे जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, अगर हम इनको एज सच डिफाइन करना चाहें, हम कहेंगे कि इट इज इमेजिनरी पाथ along which a unit north pole will move if it is free to move बेटा। मैं पहले लिख देता हूं बेटा, फिर समझाता हूं आपको बेटा। मैग्नेटिक लाइन of force is defined as an imaginary path along which a unit north pole will move if it is free to move बेटा। इसका बेटे एग्जैक्ट डेफिनेशन तो ये है। अब हमें कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ पे दिखता है, हम कहते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को तो हम सेपरेट ही नहीं कर सकते, और इस डेफिनेशन में कहा गया है कि यूनिट नॉर्थ पोल का मतलब होता है बेटा जिसकी स्ट्रेंथ यूनिटी हो। यूनिट स्ट्रेंथ वाला आपका जो नॉर्थ पोल है, ये जिस डायरेक्शन में मूव करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एग्जिस्टिंग मैग्नेट, तो वो पाथ आपका बेटे जो है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कहलाएगा। और ये बेटे इमेजिनरी लाइन होती है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। आइए थोड़ा और आपको मैं इसके बारे में बताऊं। अगर यूनिट नॉर्थ पोल एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर यहाँ पे बात किस चीज की गई है बेटा, यहाँ पे बेटा यूनिट नॉर्थ पोल की जगह पर एक मैग्नेटिक नीडल ले लिया जाता है, बिकॉज मैग्नेटिक नीडल बेटा इटसेल्फ एक बहुत वीक मैग्नेट होता है। यूनिट नॉर्थ पोल लेने का भी आइडिया बेसिकली यही होता है कि ये आपके मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब ना कर दे। मैं फिर से रिपीट करूंगा बेटा, आपका जो मैग्नेट है जिसकी वजह से आप मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स प्लॉट कर रहे हो, अगर आपका ये यूनिट नॉर्थ पोल नहीं होगा, कोई और आप ले लोगे मैग्नेट ले लोगे छोटा मोटा, तो ये मैग्नेट आपके ऑलरेडी जिसका आप फाइंड आउट कर रहे थे उस मैग्नेट को इन्फ्लुएंस कर देगा और आपका रिजल्ट ठीक नहीं आएगा। आपको मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ठीक से प्लॉट नहीं कर पाओगे, करेक्ट नहीं होगा। आइए मैं थोड़ा और गाइड करूं। फिर नॉर्थ पोल की बात तो चलो बेटा हो गई, हम इसकी जगह पर मैग्नेटिक नीडल जो है ये कंसीडर कर लेते हैं, बिकॉज ये इटसेल्फ अपने आप में एक बहुत ही वीक मैग्नेट हुआ करता है। अब बेटे डियर चिल्ड्रन इमेजिन कर लीजिए ये आपके पास एक बार मैग्नेट है बच्चों, और बार मैग्नेट में, अच्छा बेटे एक बात और ध्यान से समझ लीजिएगा, जिस बार मैग्नेट में पोल्स फिक्स्ड होते हैं दैट इज परमानेंट मैग्नेट, जिसमें पोल्स फिक्स नहीं है उसको आप बदल सकते हो, दैट मे बी कॉल्ड एज टेम्परेरी वन बेटा। सो इस केस में आप अगर मैग्नेट की बात करो, बार मैग्नेट की बात करो, इसके दोनों पोल्स अगर फिक्स हैं दैट वी मे कॉल एज द परमानेंट मैग्नेट बेटा। ये आपके पास कोई बार मैग्नेट, ये इसका नॉर्थ पोल बेटा, ये आपका साउथ पोल इधर एग्जिस्ट करता है। इमेजिन कर लीजिए मैं यूनिट नॉर्थ पोल बेटे इसके मैग्नेट के नजदीक प्लेस कर देता हूं यहाँ पे। अब यूनिट नॉर्थ पोल तो है नहीं है, हमने तो मैग्नेटिक नीडल रखना है। ये पॉइंट मैंने यहाँ लगाकर, मैग्नेटिक नीडल आपकी बिल्कुल घड़ी जैसा होता है, ऐसे रखा,
नॉर्थ मैग्नेटिक नीडल बेसिकली आपका बेटे ऐसे होता है, इस तरीके का। आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल होता है। अब बेटे जो मैग्नेट के लाइक पोल्स होते हैं, एक जैसे पोल्स जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। जब आप मैग्नेटिक नीडल को यहाँ प्लेस करोगे, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल कर देगा, साउथ को अट्रैक्ट कर लेगा। आप क्या करोगे फिर बेटे, आप अपना पेन या पेंसिल लेकर इस जगह पर एक ऐसे मार्क कर लोगे, फिर आप इसको यहाँ से उठा लोगे, उठा के आपने यहाँ पे प्लेस किया, नॉर्थ फिर से नॉर्थ को रिपेल करेगा और आप यहाँ पे मार्किंग कर लोगे। ऐसे करते करते आप बेटे जो है ये पॉइंट्स डॉट्स लगाते चले जाते हैं, एंड इन द एंड व्हाट वी कैन डू इज दैट वी कैन ज्वाइन ऑल दीज डॉट्स। इन सारे डॉट्स को ज्वाइन कर दिया जाता है और ये आपके पास बेटे आपका मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे बन जाता है। नॉर्थ से स्टार्ट होता है और साउथ पोल पर जाकर ये टर्मिनेट कर जाता है, खत्म हो जाता है नॉर्थ टू साउथ। और आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, नॉर्थ से स्टार्ट हुआ और बेटे आपका साउथ पर आकर ये पोल साउथ पोल पे खत्म हो जाता है। मैं रिपीट करूंगा बेटे वंस अगेन, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है बेटा ये बिल्कुल इमेजिनरी लाइंस होती हैं और ये आपकी नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल की तरफ मूव करती हैं। दे बिगिन विद द नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट द साउथ पोल। तो इसके लिए आप अपना मैग्नेटिक नीडल जो है इसको बेटा यूज कर लेते हो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब मैं बेटे थोड़ी सी बात करूं अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज कैसी हैं और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह क्या हैं, आइए थोड़ी इसके बारे में भी बेटे डिस्कशन करके देखें। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की बेटे प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात ये है बेटा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से स्टार्ट होंगी एंड साउथ पोल के ऊपर आकर खत्म होगी। दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट साउथ पोल बेटे। दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती बेटा। या उससे पहले एक पॉइंट और लिख लेते हैं बेटा, टेंजेंट ड्रॉन टू ए मैग्नेटिक लाइन of force at any point gives the direction of magnetic field at that point बेटे। आपके पास एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, आपने किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के साथ रिलेटेड मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप फाइंड आउट करना चाहते हो, तो व्हाट यू कैन डू, इमेजिन कर लीजिए ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है बेटा, हमने इमेजिन किया ये पॉइंट आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P, आपकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जा रही थी, इसका मतलब है इधर नॉर्थ पोल होगा इधर साउथ पोल होगा, जहां पे ये जा रही है नॉर्थ से आ रही है। इस P पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। टेंजेंट वही जो मैथमेटिक्स में आप ज्योमेट्री में टेंजेंट्स ड्रॉ किया करते हो, आप इसको टच करती हुई ये टेंजेंट लाइन एक आपने ड्रॉ कर दी, ये बन गया आपका बेटा टेंजेंट। और टेंजेंट आपको P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगा बेटा। सो मैग्नेटिक फील्ड B से डिनोट करते हैं। P मैंने सबस्क्रिप्ट इसलिए डाल दिया है क्योंकि आप P पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन देख रहे थे। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बेटा P। और अगर आप किसी और पॉइंट पे डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, यू विल गेट इट कैलकुलेटेड और डायरेक्टेड एज सच, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको।
दूसरी प्रॉपर्टी के बाद बेटे मेरे पास थर्ड प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट इंटरसेक्ट बेटा। क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर सकती बेटा, क्या दिक्कत है? इंटरसेक्ट कर जाए तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, आइए देखें। ये मान लो एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आपके पास ये वाला है, फर्स्ट इसको बोल दिया मैंने, और सेकंड मैंने दिखा दिया कि इंटरसेक्ट कर रहा है। वैसे करेगा नहीं, हमने इमेजिन कर लिया कि कर रहा है, तो फिर दिक्कत कहाँ पे आएगी? पहली मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये इस डायरेक्शन में है, और दूसरी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को उसी पॉइंट पे टेंजेंट इस डायरेक्शन में है। तो आप देख सकते हो एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शंस हो गई हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की बात कर लो अगर, तो किसी भी पॉइंट पर उसकी दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती हैं। अगर मैं वेलोसिटी मान लूं बेटा, डियर चिल्ड्रन, आप वेलोसिटी की बात करो, वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पीड को ही बोला जाता है। आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि कभी आपका एक ऑब्जेक्ट दो डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, तो इट इज नॉट पॉसिबल बेटा। सो इन दिस वे बेटा आप ये कह सकते हैं, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारी दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बन जाती हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है दे बेटे कैन नॉट इंटरसेक्ट। एक और बड़ी बेटे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी जगह पर नजदीक नजदीक होंगी तो दैट विल इंडिकेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और अगर दूर दूर होंगी तो आपको वीक मैग्नेटिक फील्ड का वहां से अंदाजा हो जाएगा। आइए देखिए बेटा, जैसे मैं लिख देता हूं पहले बेटा, इफ द मैग्नेटिक लाइंस of force are crowded, comma, it indicates a strong magnetic field बेटा। आइए देखें कैसे हम कह सकते हैं इस चीज को। ये इमेजिन कर लीजिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, इस तरीके से स्टार्ट हो रही हैं और दिस वे, तो यू कैन वेल इमेजिन इस जगह पर ये ज्यादा कंसंट्रेटेड है, क्राउडेड है, इसका मतलब होगा यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। इस जगह पर ये ज्यादा क्राउडेड नहीं है, इट विल इंडिकेट कि इस जगह पर आपका मैग्नेटिक फील्ड बेटा वीक होगा इसके कंपैरिजन में। सो इन दिस मैनर बेटे हम अपने स्ट्रॉन्ग और वीक मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी बात कर सकते हैं। थोड़ा सा बेटे और मैं अगर डिस्कशन करूं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के रिगार्डिंग, हमने अभी अभी एक बार मैग्नेट के साथ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बेटा ड्रॉ की थी। आइए थोड़ा और, हाँ जी अरमान बेटा बोलो पुत्र, यू आर अनम्यूटेड। सर एक बार लास्ट प्रॉपर्टी फिर से समझा दो। लास्ट प्रॉपर्टी में बेटे यही कहा है कि अगर किसी जगह पर लाइंस ऑफ फोर्स नजदीक आ जाती है ना, तो दैट इंडिकेट्स कि वहां पे फील्ड आपका स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा मैग्नीट्यूड है वहां पे फील्ड का, और अगर वो लाइंस दूर दूर चली जाएं तो दैट विल इंडिकेट कि वहां पे फील्ड थोड़ा वीक है मैग्नीट्यूड वाइज बेटे। ये कह रहा था मैं, राइट बेटे? यस सर। अब बेटे देखो एक बार मैग्नेट है आपके पास, इसको जरा आप अपनी नोटबुक पे सेपरेटली कर भी सकते हो। ये नॉर्थ पोल है बार मैग्नेट का, और इधर ऑब्वियसली साउथ होगा। आपकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल की तरफ ऐसे मूव कर जाया करती हैं। इंटरसेक्ट नहीं आपने इनको करते हुए शो करना, बाकी आप जैसे मर्जी शो कर सकते हो। ये नॉर्थ पोल से लाइंस निकल रही हैं और ये देखिए क्राउडेड हैं इस जगह पर, इसका मतलब है कि यहाँ पे फील्ड आपका स्ट्रॉन्ग होता है, और यहाँ साउथ पोल पे फिर ये काफी ज्यादा क्राउडनिंग इनका हो रहा है। दैट इज अगेन इंडिकेटिंग
कि यहाँ पर भी आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है इट विल बी बेटा स्ट्रॉन्ग वन। सो इस तरीके से आप इसको प्लॉट कर सकते हो। और फर्दर मोर मैं जो आपको बात बताने वाला था वो ये थी कि अगर आप इस मैग्नेट के नजदीक कोई और मैग्नेट ले आते हैं, इमेजिन कर लीजिए आपने एक और मैग्नेट यहाँ रखा इसके बिल्कुल नजदीक, तो ये नॉर्थ है ये साउथ है, लाइक पोल्स मैग्नेट की रिपेल करते हैं, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे होंगी बेटा इस तरीके से, नॉर्थ टू साउथ। इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में है। इनके मिडल में कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पर इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके मैग्नेटिक फील्ड को बिल्कुल कैंसल आउट कर देगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है उसका ऐसे है, एक पॉइंट पे एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। ये वाला पॉइंट जो है बेटा ये न्यूट्रल पॉइंट कहलाता है, याद रखिएगा। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट बेटी। सो न्यूट्रल पॉइंट बेटे वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर नेट वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आपके दोनों बार मैग्नेट्स की वजह से रिजल्टेंट फील्ड जिस पॉइंट पे बेटा जीरो हो जाता है। सो ये बेटे आपका कुछ डिस्कशन था रिगार्डिंग यूर बेटा बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड ऑल दैट। अब मैं बेटे हमारा जो करंट कैरिंग कंडक्टर एज ए मैग्नेट इसके बारे में बच्चों बात करूंगा। आइए देखें सोचें समझें कि करंट कैरिंग कंडक्टर्स कैसे मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। यस बेटे राघव यू आर अनम्यूटेड बेटा। राघव अरे अगर हम लाइक पोज नहीं अनलाइक पोज रखे तो क्या होगा? अगर अनलाइक बेटे पॉइंट्स होंगे ना, आप पोल्स रखोगे फिर न्यूट्रल पॉइंट आएगा ही नहीं, फिर तो वो एक दूसरे को ट्रैक्ट कर लेंगे। आइए मैं करके दिखा देता हूं। ये आपके पास नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये आपके पास साउथ है ये नॉर्थ है। इसके नॉर्थ से ये देखिए साउथ इसके नजदीक आ गया, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इधर ही चली जाएंगी, इधर भी जा रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इधर नहीं जा रही हैं। दीज आर गोइंग इन दिस मैनर आल्सो दिस वे। ये इस तरीके का आप सेटअप शो कर सकते हो बेटा दिस वे। और ये आपका साउथ पोल इन, इसमें न्यूट्रल पॉइंट नहीं आएगा बेटा, दिस इज द मेन पॉइंट, बिकॉज दोनों फील्ड्स एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, तो नॉर्थ से कुछ लाइंस ऑफ फोर्स इस साउथ की तरफ भी चली जाएंगी। राघव बेटा क्लियर है पुत्र? अब राघव ओके बेटा ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स मैं बात करने वाला था हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है, सर्कुलर कॉइल क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। आइए जरा इनके बारे में बात करके देखें ब्रीफली। सिंपल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जो है बेटा ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इसका एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं प्रेजेंटली, अभी करेंगे बात। एक हमारे पास उसी वायर को हम बेटे सर्कुलर कॉइल की फॉर्म में बेंड कर देते हैं, जैसे ये आपका स्ट्रेट कंडक्टर का केस आ जाता है। अगर मैं इसको फोल्ड कर दूं, ऐसे कॉइल बना लूं, सर्कुलर शेप की कॉइल बना दूं, देन बेटा आपके सर्कुलर कॉइल जो करंट कैरी कर रहा है इसके सेंटर पे फिर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। और एक मेरे पास हो जाता है स्प्रिंग टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ऐसे स्प्रिंग की फॉर्म में मैंने अपनी वायर को मोल्ड किया हुआ है और मैं ऐसे इसको करंट पास करवा देता हूं बेटा इसमें से ऐसे। जब करंट पास करवाऊंगा इसके अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है इसके अंदर, इसको बोल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट याद रखिएगा बेटे डियर चिल्ड्रन, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है इसके सेंटर पर अगर आपका एयर है तो मैग्नेटिक फील्ड आपका जो है थोड़ा वीक होगा। अगर इसके सेंटर में आप एक बेटे आयरन का रॉड इंसर्ट कर दोगे, आपको मैं फिर इंडिकेट कर दूं, आयरन जो है दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल्स यूज्ड टू मेक द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर
एज वेल एज द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, बिकॉज ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। एक बात और करने वाली है, अगर ये टर्न्स को इंक्रीज कर दिया जाए, मान लो पहले 10 टर्न्स हैं मेरे पास, तो अगर मैं टर्न्स को डबल कर दूं तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी बेटे डबल हो जाएगा। क्यों डबल हो जाएगा? क्योंकि आपने स्ट्रेंथ आपके मैग्नेटिक फील्ड की जो है उसको कंट्रोल करने वाली टर्न्स को डबल कर दिया। रिपीट करूंगा मैं बेटे, बेसिक इनमें फर्क क्या है। ये स्ट्रेट लीनियर कंडक्टर है, ये एक मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा, अभी मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा। इसके बाद मैंने इसको इस सर्कुलर कॉइल की फॉर्म में मोल्ड कर लिया, इसके सेंटर पे भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। अब मैंने क्या किया, इसको एक स्प्रिंग की फॉर्म में ऐसे 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 कर दिया, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट में अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दोगे स्ट्रेंथ डबल हो जाएगा, हाफ कर दोगे स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगा, और अगर आप इसके सेंटर पे सॉफ्ट आयरन का कोर इंसर्ट कर दोगे तो भी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। सो सॉफ्ट आयरन याद रखिएगा, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल यूज्ड टू मेक द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर एज वेल एज द इलेक्ट्रोमैग्नेट एज सच। तो ये बेटे कुछ बेसिक सी बात थी। अब मैं डिटेल में बेटे इनके बारे में बात करूंगा कि हाँ जी बेटे, भावना कुछ कहना चाहती है, बोलिए पुत्र। सर, जो आपने सोलेनॉइड बनाया था उसमें जो कॉइल्स थी उसकी थिकनेस का कुछ इफेक्ट पड़ेगा स्ट्रेंथ पे? थिकनेस का बेटे इफेक्ट उसका होता है, बट हम थिकनेस के बारे में प्रेजेंटली बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में ही बात कर रहे हैं बेटा। थिकनेस प्लेज द रोल डेफिनेटली। ओके सर। सर अगर हम कॉइल्स कम बनाए और कॉइल्स के साथ एक मैग्नेटिक एनर्जी यानी कि मैग्नेटिक कंपास या कोई मैग्नेट रख दें तो भी हमारी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी? नहीं नहीं बेटे, फिर तो आपने दो मैग्नेट ले लिए ना, एक तो कॉइल तो आपका ऑलरेडी मैग्नेट है ही है, आपने उसके साथ एक और मैग्नेट रख दिया, तो दोनों मैग्नेट्स हैं, यहाँ तो वो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, तो उनका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आपको जैसी भी कंडीशंस होंगी आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा? ओके सर। यस सर। यस बेटा, ओके। अब बेटे आइए, ए स्ट्रेट कंडक्टर as carrying a current, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम बात करने जा रहे थे बेटा। इमेजिन कर लीजिए ये आपका स्ट्रेट कंडक्टर है और ये करंट कैरी कर रहा है आई बेटा। बेटी एक बात और है, आपका आज टेस्ट भी होगा फिजिक्स का, वही जैसे ऑलरेडी हुआ करता है 5 मार्क्स का एमसीक्यू फॉर्म में, गूगल फॉर्म में, तो यू आर टू बी रेडी फॉर दैट। 2 बजे मैं आपको लिंक भेज दूंगा। ये बेटे स्ट्रेट कंडक्टर है, करंट कैरी कर रहा है, आपने यहाँ पे अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट P जो है इस स्ट्रेट कंडक्टर से स्मॉल r के बराबर डिस्टेंस पे है, आप इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हो बेटा। मैग्नेटिक फील्ड एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, P पॉइंट पे जो होगा दिस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, कि करंट कितना फ्लो कर रहा है आपके कंडक्टर में से। अगर करंट ज्यादा होगा तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी बेटे ज्यादा होगा, अगर आपका करंट बेटे कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट विल आल्सो बी बेटा लेस। सो इन दिस मैनर बेटे हम इस केस में बात कर सकते हैं कि हमारा जो करंट है दैट प्लेज द मेन रोल बेटा। सो ओवर हियर बेटे आपका सेकेंडली जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इनवर्सली डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, कितनी इस स्ट्रेट कंडक्टर से कितने दूर है पड़ा हुआ। ये फैक्टर्स को अगर कंबाइन कर लिया जाए तो बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड है
इट इज प्रोपोर्शनल टू आई अपॉन आर हो जाया करता है। अगर बेटे मैं ये वाला साइन हटा दूं, प्रोपोर्शनैलिटी साइन, बी मेरे पास आ जाएगा म्यू नॉट ओवर म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई आर, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड आ जाता है। अब ये म्यू नॉट हमारे लिए नई टर्म आ गई, ये हमने अभी तक डिस्कस नहीं की थी। म्यू नॉट बेटे जो है, दिस इज कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस और एयर। म्यू नॉट जो है, इट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, या एयर भी कह सकते हो आप बेटा, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दी होती है, आपको याद रखनी होती है। म्यू नॉट जो है, दिस इज इक्वल टू यूर 4 पाई, इसकी परमिएबिलिटी की बेटे अगर हम बात करें तो इस परमिएबिलिटी के आपको ये परमिएबिलिटी स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डायरेक्टली इंडिकेट कर देती है। इसकी एयर की जगह पर और आप मीडियम ले लोगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी। एयर के लिए दिस इज 4 पाई, म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 आपके पास इसकी वैल्यू बेटे हुआ करती है। मैं इसको वैल्यूज इंसर्ट करने से पहले बेटा आपको और गाइड कर दूं कि आपका पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड तो चलो मैग्नीट्यूड वाइज आपने कर लिया, इसकी डायरेक्शन हम बेटे कैसे वर्कआउट कर पाएंगे, डायरेक्शन कैसे निकाल पाएंगे बेटा पी पॉइंट पे। डायरेक्शन इसकी जो है, उसके लिए भी मेक यूज ऑफ बेटे राइट हैंड थंब रूल बेटा। आइए मैं थोड़ा रूल के बारे में बता दूं। राइट हैंड थंब रूल। सो आप जब राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करोगे, यू विल होल्ड योर राइट हैंड। राइट हैंड होल्ड करने के बाद आप क्या करोगे, अपने थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट पॉइंट कर लोगे, और जिस तरफ आपकी फिंगर्स नेचुरल वे में मुड़ रही हैं उनको मोड़ दीजिए, उल्टी डायरेक्शन में नहीं मोड़ना। ये मेरा थंब है, करंट की डायरेक्शन में मैंने होल्ड किया। पी पॉइंट पे देखिए मेरी फिंगर्स ब्लैक बोर्ड के अंदर की तरफ हैं। अगर आप अपनी नोटबुक के ऊपर बना रहे होंगे तो आपकी नोटबुक के ऊपर ये पॉइंटिंग डाउनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर होगा। आप करके देखिए साथ साथ, अपने थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट होल्ड करिए, राइट हैंड के थंब को, और फिंगर्स पी पॉइंट पे देखो किधर को जा रही हैं। दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। सो according to right hand thumb rule beta, we hold our right hand in such a manner that the thumb, it points in the direction of the electric current, the fingers will give us the direction of the magnetic field at the point beta P. So P point पे magnetic field में ये क्रॉस साइन बना रहा हूं, इसका मतलब है it is perpendicular and directed inward. It is perpendicular and directed inwards. So म्यू नॉट की अगर आप वैल्यू यूज कर लोगे, दिस इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 के बराबर वैल्यू हुआ करती है। आप पुट कर दीजिए यहाँ पे वैल्यू, आपको आपका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ मिल जाएगा बेटा। और म्यू नॉट के यूनिट्स के बारे में अगर बात करें, म्यू नॉट के यूनिट्स आप यहां से देख सकते हो बेटा। 2 का कोई यूनिट नहीं होगा, पाई का कोई नहीं होगा, आर विल बी इन मीटर्स एंड बी मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन टेस्ला, और आपका करंट जो होगा ये एम्पियर्स में होता है। मैं कॉरस्पॉन्डिंगली अगर वैल्यूज बेटे पुट कर दूं, आई विल बी हैविंग विद मी बी मेरा बेटे टेस्ला में था, मैग्नेटिक फील्ड एसआई यूनिट्स में, और म्यू नॉट आपको निकालना है, इसका आपको पता नहीं है। करंट आपका एम्पियर्स में है, 2 और पाई के कोई यूनिट्स नहीं है, और आर इट विल बी इन मीटर्स। सो म्यू नॉट जो है, दिस इज टेस्ला मीटर पर एम्पियर, आप इस तरीके से
म्यू नॉट के यूनिट्स की बात बच्चों कर सकते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आप स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से बेटे निकाल सकते हैं। और इमेजिन कर लीजिए, अगर आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट, बच्चों ध्यान से देखिएगा, अगर मैं पॉइंट इधर ले लेता हूं, क्यू पॉइंट इमेजिन कर लेता हूं, और इसका डिस्टेंस यहां से मान लीजिए मैंने बड़े वाला आर लिख दिया, तो फिर क्या करूंगा, रूल तो मुझे वही अप्लाई करना पड़ेगा, राइट हैंडेड थंब रूल। आई विल होल्ड माई राइट हैंड, आई विल पॉइंट द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, लेट अस अप्लाई दिस। ये देखिए इस तरफ मेरा जा रहा है इलेक्ट्रिक करंट, एंड इस इलेक्ट्रिक करंट को, ये बच्चे बहुत लेट आ रहे हैं, अब टाइम थोड़ी इतना आने का। सो जब आप अपने इसको बेटे थंब को पॉइंट कर देते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द कंडक्टर कैरिंग करंट, ये देखिए क्यू पॉइंट पे फिंगर्स बाहर की तरफ हैं, you can see my right hand and fingers pointing in the outward direction. This is clear cut indication that Q point पे magnetic field जो है according to the right hand thumb rule it will be pointing outward, out of the plane of the blackboard, और directly अगर आप अपनी notebook के plane की बात करोगे it will be perpendicular to the plane of the notebook and directed बेटे outward. So in this way आप अपना magnetic field का strength बच्चों निकाल सकते हो, देख सकते हो। छोटा सा एग्जांपल लूंगा एक बेटे, हाँ जी बेटे, अरमान कुछ कहना चाहता है और मैं आपको अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। राघव, यस बेटे, राघव इज अनम्यूटेड, अरमान को नहीं अनम्यूट कर पा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर। बोलो पुत्र। सर हम u नॉट और 2 पाई को अलग अलग क्यों करते हैं, उनको कैंसिल आउट करके तो 2 × 10⁻⁻⁷ भी तो ले ही सकते हैं कांस्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो बेटे, बिल्कुल कर सकते हो, बट इट विल नॉट बी ऑलवेज लाइक दैट ना बेटा, आप कर सकते हैं। स्ट्रेट कंडक्टर के केस में तो यहाँ पे 2 पाई आ रहा है ना, कई केसेस में नहीं आएगा बेटा, सो वो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकती हो। भूमिका। सर मैंने कहना था कि लियो के एक बार यूनिट्स फिर से रिपीट कर दो। बिल्कुल कर देता हूँ बेटे। अरमान बेटा आपको अनम्यूट नहीं मैं कर पा रहा हूँ बेटे, मुझे आपका यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। अरमान बेटा नहीं, मैं आपको अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, मे बी कोई बात नहीं बेटे, बाद में कर लेंगे, कोई बात होगी तो। सो आइए बेटे, म्यू नॉट की मैं वैल्यू आपको एक बार फिर से बता दूं और यूनिट्स निकाल के बता दूं क्या होते हैं। म्यू नॉट जो है, ओके बेटे, ओके ठीक है। आपने बी, असल में बेटे स्ट्रेट कंडक्टर के लिए जो बी होता है ना, दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/r। सही में फॉर्मूला ये है, 2 से 2 को कैंसिल आउट करके मैंने 2πr लिखा था, असल में फॉर्मूला ये है। और डियर चिल्ड्रन, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई 10⁻⁻7 होती है। यूनिट्स जैसे भूमिका ने पूछा था अभी अभी, मैग्नेट, मैं बेटे साथ साथ लिख रहा हूं, मुझे मान लीजिए नहीं आते यूनिट्स, बी मुझे पता है टेस्ला में होता है, म्यू नॉट के मैंने निकालने हैं, 4 पाई के कोई यूनिट्स ही नहीं है, 2 के कोई यूनिट्स नहीं है, आई करंट एम्पियर में होता है और डिस्टेंस आपका मीटर्स में होता है बेटा, राइट। मीटर को इधर ले जाओ, टेस्ला मीटर, ये म्यू नॉट इनटू एम्पियर आ गया, और डियर चिल्ड्रन म्यू नॉट बन गया टेस्ला मीटर डिवाइडेड बाय एम्पियर। आप इसको टेस्ला मीटर पर एम्पियर कह सकते हो बेटा। भूमिका, इज इट ऑल राइट नाउ? अरमान, भूमिका, राघव, यस बेटे। डियर चिल्ड्रन, कोई है बात बताने वाली तो बताइए। ओके बेटा, वेरी नाइस। सो डियर चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एक दो बार लिख के देख लीजिएगा बेटा। आज आपका एक छोटा सा टेस्ट भी होगा, आपको मैं एट 2 o'clock शेयर कर दूंगा, अकॉर्डिंगली यू मैनेज बेटा। थैंक यू ऑल बेटे।